नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। नेपाल में जब से ये जो जेन ज़ेड वाली क्रांति की बात चली है, उसके बाद वहाँ एक और मसला उठा है कि नेपो किड्स को लेकर के बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब मैं नेपाल के नेपो किड्स और जेन ज़ेड के प्रदर्शन की बात आज क्यों कर रहा हूँ? मैं उसके बात ये कर रहा हूँ कि इन दोनों विषयों को लेकर के भारत में सोशल मीडिया पर एक सेक्शन जो लगातार इस बात को लेकर के दुखी है और मातम मनाता रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, या कह लीजिए कि अगर इसको उस दृष्टि से नहीं भी देखते हैं तो ये मान लीजिए कि वो तीसरी बार चुनाव कर जीत करके आए हैं और मजबूती के साथ सरकार में हैं। और लगातार ये होता था कि 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, 3 महीने बाद गिर जाएगी, 6 महीने बाद गिर जाएगी। साल पूरा हो गया है और अभी जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे एनडीए को कम INDIA को ज़्यादा झटका लगा है। ये एक अलग विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी विषय पर आते हैं। 2 बातें हुई हैं। पहला ये कि जेन ज़ेड ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके कारण सरकार बदल गई, और उसी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है कभी भी भारत में हो सकता है और वैसा ही तख्तापलट यहाँ हो सकता है। उसका जवाब मिल आया। CAA, कृषि कानून, अवार्ड वापसी गैंग, अवार्ड वापसी कैंपेन, इस तरह की कई चीज़ें करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और वो इतना आसान नहीं है कि कू किया जाए, तो वो नहीं हुआ। उसका जवाब मिला। अब दूसरा मसला आ गया। दूसरा मसला ये आ गया कि हालांकि इसमें बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि ये जो लोग नेपो किड्स की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नेपो किड्स के खिलाफ जो आंदोलन है वो होगा, और उसमें जो है ये सरकार के बहुत सारे लोग अपने बच्चों को तो बचा करके रखते हैं, लेकिन जो सामान्य नागरिक है वो आंदोलन करता है और वो पिटता है पुलिस से। अब इसमें विरोधाभास ये है कि कह ये रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता नेपो किड्स उनके हैं, उसमें विशेष रूप से अमित शाह का और 1-2 नेताओं के बच्चों का शेयर किया गया फोटो। तो लेकिन विरोध के लिए किनको इकट्ठा किया जा रहा है? विरोध के लिए कांग्रेस उकसा रही है सामान्य जन के लोगों को। अपने कोई नेता को वो विरोध के लिए नहीं उकसा रही है, मतलब विरोध के लिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। अब इसी तरह की बात एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने की नेपो किड्स को लेकर के। अब जो लोग नेपो किड का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, पहले उन्हीं को समझ लेते हैं एक करके। सुप्रिया श्रीनेत्र ने ट्वीट किया, देयर किड्स वर्सेस योर किड्स। सुप्रिया श्रीनेत्र की सारा परिचय इस बात से है कि वो कांग्रेस के पूर्व 2 बार के सांसद हर्षवर्धन जी की पुत्री हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई परिचय नहीं है। वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, शांति भूषण के सुपुत्र, उनका भी यही परिचय है कि वो शांति भूषण पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री के पुत्र हैं। और उसके बाद वो अपना एक स्टैंड लेते हैं, रखते हैं सरकार के खिलाफ। इससे ज़्यादा उनका परिचय नहीं है। आसाम के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई तरुण गोगोई के सुपुत्र हैं। तरुण गोगोई 3 बार के मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री रहे हैं आसाम के। राहुल गांधी, उनकी तो पूरी हिस्ट्री है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी, अब वो चौथी पांचवी पीढ़ी है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो चाहे आप राजस्थान में पायलट की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, या और नेताओं की बात करें। कांग्रेस से दूर हटिए, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव, उसके बाद उसमें पूरा लंबी सूची है परिवार की, नेपोटिज्म की लंबी सूची है। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, उसके अलावा और उनके चाचा के लड़के, मतलब इतनी लंबी सूची है कि उसको आप याद नहीं रख सकते हैं। बिहार चलिए, लालू प्रसाद यादव, उनके सुपुत्र दोनों एमएलए हैं, दोनों एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब दूसरी बार सिर्फ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव हैं, मीसा भारती हैं, दूसरी सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा, हार गई। ये हो गया दूसरा परिवार। अब दक्षिण में चलते हैं, स्टालिन, करुणानिधि, उसके बाद स्टालिन, अब उसके बाद दयानिधि स्टालिन। महाराष्ट्र में चलते हैं, शरद पवार, उनकी पुत्री सुप्रिया सूले, वो लगातार इस कोशिश में है कि सुप्रिया सूले को किसी तरह से मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा आप कर्नाटक में बात कर लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। दक्षिण में नॉर्थ में जम्मू कश्मीर चलिए, वहाँ केवल नेपो किड्स ही हैं। मुफ्ती परिवार पूरा, मुफ्ती साहब की पुत्री महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती। उधर फारूक अब्दुल्ला के पिता और अभी उमर अब्दुल्ला, बाकी और जगह, मतलब कुल मिलाकर के जो लोग नेपो किड्स की बात कर रहे हैं उनके वो खुद नेपो किड्स है। ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। तो ये इसका आरोप लगाना कि ये अगर कोई क्रांति हुई, नेपो किड्स के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ, तो उसमें सिर्फ भाजपा को सेलेक्ट किया जाएगा और भाजपा के लोग ही उसका शिकार होंगे, ये एक बड़ा एजेंडा है। और ऐसा एजेंडा है जो तुरंत एक्सपोज होता है, जिसको एक्सपोज होने में 1 मिनट नहीं लगते हैं। जो व्यक्ति इस तरह के हथकंडे अपनाता है वो खुद, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हमाम में क्या होना, वो वैसी ही स्थिति है। आप दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले अपना गिरेबान झांक करके देखिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब हों, चाहे वो सुप्रिया जी हों, चाहे बाकी और कोई अखिलेश हो, लालू प्रसाद का परिवार हो, या शरद पवार का परिवार हो, या अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, स्टालिन का परिवार हो, ये सब उसी उसमें है। तो ये जो नेपो किड को लेकर के हंगामा है, ये हंगामा झूठा है, फेक है, और इसको जनता जानती है, बढ़िया से जानती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।